हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 8 विज्ञान चैप्टर 11 बल तथा दाब। इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन यानी अभ्यास के प्रश्न हम करेंगे। तो चलिए कापी किताब उठा लीजिए पेन के साथ और ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो अभ्यास के प्रश्न हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। दाब का मात्रक है न्यूटन इंटू मीटर, किलोग्राम, जूल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो दाब के लिए सूत्र होता है दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का हो गया न्यूटन और एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन द। यदि किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबोने पर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम है तो क्या होगा? वस्तु जल में डूब जाएगी, तैरेगी, या डूबी हुई तैरेगी, या वस्तु सतह के नीचे पूरी डूबी हुई तैरेगी। तो उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम है, उत्प्लावन बल कम है, इसका मतलब है कि वह जो है क्या होगी? डूब जाएगी। मात्रक एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं कार्य, गतिज ऊर्जा, दाब, इनमें से कोई नहीं। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं दाब। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। यदि 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई तथा 1 मीटर ऊंचाई वाले बर्तन को पूरी तरह किसी पारे से भर दें तो उस बर्तन में पारे का द्रव्यमान होगा कितना होगा? ये 4 ऑप्शन है। 13.6 किलोग्राम, 136 किलोग्राम, 13.6 किलोग्राम और ये आपका 13,600 किलोग्राम। तो सबसे पहले तो आप ये निकालेंगे कि बर्तन का आयतन कितना होगा। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 1 गुणे 1 गुणे 1 घन मीटर हो गया। और आपको पता है कि पारे का घनत्व होता है 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, अर्थात 1 घन मीटर में जो है कितना होगा? 13,600 किलोग्राम पारा होगा। इसका मतलब है कि इस बर्तन में पारा कितना होगा? 13,600 किलोग्राम। नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। किसी तल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को कहते हैं, क्या कहते हैं? दाब। चाकू को रेत कर इसकी धार के क्षेत्रफल को क्या करते हैं? कम करते हैं। समुद्र तल पर सामान्य स्थिति में वायुमंडलीय दाब क्या होता है? पारे के स्तंभ के बराबर। तो कितने? 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ के बराबर होता है। घ डैश घनत्व तथा डैश के घनत्व का अनुपात अपेक्षिक घनत्व कहलाता है। तो पदार्थ के घनत्व का अनुपात 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के घनत्व के अनुपात को अपेक्षिक घनत्व कहते हैं। द्रव सभी दिशाओं में दाब डालता है। कैसा? समान दाब डालता है। निम्नलिखित कथनों में सही कथन के आगे सही और गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। बल में परिमाण होता है किंतु दिशा नहीं। तो बल में परिमाण होता है और दिशा दोनों होती है, इसका मतलब ये गलत है। पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण वायुमंडल कहलाता है, सही है। किसी नियत स्थान पर वायु दाब अलग अलग समय पर परिवर्तित हो सकता है, बिल्कुल सही है। द्रव की बर्तन की दीवारों पर क्षैतिज दिशा में दाब नहीं डालता, ये गलत है। किसी वस्तु को द्रव में डुबोने पर उसका भार बढ़ जाता है। तो किसी वस्तु को अगर आप द्रव में डुबोते हैं तो उसका भार क्या होता है? घटता है, बढ़ता है? घट जाता है। लेकिन यहां क्या दिया है? बढ़ जाता है, अर्थात ये गलत है। निम्नलिखित कथनों का उत्तर एक शब्द में दीजिए। पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर लगाया गया आकर्षण बल क्या बोलते हैं? इसको गुरुत्वाकर्षण बल। इकाई क्षेत्र पर कार्य करने वाला अभिलंबवत बल इसको बोलते हैं दाब। वह बल जो वस्तु को जल में तैरते हुए रखती है कौन सा होता है? उत्प्लावन बल। दाब का एसआई मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। क जल पंप में कितने वाल्व होते हैं? प्रत्येक का कार्य स्पष्ट करें। तो ये फिगर देखिए, आपको देख करके कुछ याद आ रहा होगा। हैंड पंप, तो जल पंप में 2 वाल्व होते हैं। अब इसकी क्रियाविधि को भी बताना है। तो हैंडल को ऊपर उठाने पर पिस्टन का वाल्व V1, ये यहाँ पर V1 है और ये यहाँ पर V2 होता है। तो
पिस्टन का वाल्व V1 खुल जाता है और वायु बाहर निकल जाती है, तथा वायु दाब के कारण पंप के नली का वाल्व V2 बंद हो जाता है। हैंडल को नीचे करने पर पिस्टन ऊपर उठता है। पिस्टन के नीचे वायु दाब कम होने के कारण वाल्व V1 बंद हो जाता है और V2 खुल जाता है, जिसके कारण बेलन के अंदर जल भर जाता है। पुनः हैंडल को ऊपर ले जाने पर पिस्टन नीचे की ओर आता है और जल का दाब बढ़ने लगता है, जिसके कारण वाल्व V1 जो है खुल जाता है और V2 बंद रहता है। फलस्वरूप जल पिस्टन के ऊपर भर जाता है और हैंडल को जैसे नीचे ले जाते हैं तो पिस्टन ऊपर उठता है तथा जल दाब के कारण वाल्व V1 बंद हो जाता है और जल टोटी से बाहर निकलने लगता है। निर्द्रव दाबमापी का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये फिगर है। निर्द्रव दाबमापी होता क्या है? घड़ी की आकृति का होता है और इसमें द्रव का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें एक बेलनाकार धातु का डिब्बा होता है जिसके ऊपरी सतह अर्थात ढक्कन पतली, लहरदार एवं वायुमंडलीय दाब के परिवर्तन के प्रति सूक्ष्मग्राही होता है। डिब्बे के अंदर की हवा निकाल दी जाती है, वैक्यूम कर दिया जाता है। वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर ऊपरी सतह अंदर की ओर दब जाती है और दाब कम होने पर सतह ऊपर की ओर उठ जाती है। सतह की इस गति के कारण अंदर लगी कमानी दब जाती है या उठ जाती है। तो लीवर से लगा हुआ जो संकेतक है वह पैमाने पर दाब का पाठ्यांक पड़ता है। साइकिल पंप की कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। कैसे काम करता है? तो ये है साइकिल पंप। इसमें धातु का एक खोखला बेलन होता है। ये जो है यहां से यहां तक एक लंबा खोखला बेलन होता है। पिस्टन के ऊपरी सिरे पर हत्था लगा होता है। यहाँ पर ये हत्था लगा होता है। हत्थे से लगी हुई एक छड़ के निचले सिरे पर धातु की चकती कसी होती है। इसके अंदर यहाँ पर जो है ये जो पाइप इसमें से ऊपर नीचे जाती है उसके ऊपर जो है चकती लगी होती है, जिसके ऊपर चमड़े का वाशर लगा होता है जो वाल्व का भी काम करता है। जब हत्थे को ऊपर की ओर खींचा जाता है तो पिस्टन के नीचे खाली स्थान बढ़ने पर वायु दाब कम हो जाता है। इस समय पिस्टन के ऊपर से हवा दबाव डालकर वाशर के नीचे बेलन में भर जाती है और जब हत्थे को नीचे दबाते हैं तो पिस्टन के नीचे की वायु पर दाब जो है बढ़ता है, जिसके कारण वाशर के किनारे फैलकर बेलन से चिपक जाते हैं और दबी हुई वायु रबर की नली से होती हुई ट्यूब में चली जाती है और इस प्रकार यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। उत्प्लावन बल किसे कहते हैं? इसके आधार पर प्लवन का सिद्धांत स्पष्ट करें। तो उत्प्लावन बल क्या होता है? जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो द्रव उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है जिसे द्रव का उत्प्लावन बल कहते हैं। प्लवन का सिद्धांत क्या है कि जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है तो वस्तु द्रव की सतह पर पूर्णतः डूबी हुई तैरती है। यदि वायु में वस्तु का भार W1 है और उत्प्लावन बल का मान W2 है तो यदि W1 इज ग्रेटर देन W2 यानी वस्तु का भार अधिक है और उत्प्लावन बल कम है तो वस्तु डूब जाएगी, और दोनों अगर बराबर हैं तो डूबती हुई तैरेगी, और यदि भार उत्प्लावन बल से कम है तो वह वस्तु की सतह पर, द्रव की सतह पर तैरेगी। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। भार में यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ये कुछ आंकिक प्रश्न है। 6 क 50 मीटर गहरे समुद्र की तली पर दाब क्या होगा? प्रश्न में दिया गया है कि समुद्र के जल का घनत्व और जी का मान दिया है। तो जो दिया गया है सबसे पहले नोट कर लें। तो गहराई h 50 मीटर, जल का घनत्व d 1.01 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब और जी का मान दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दाब क्या होगा? तो दाब के लिए सूत्र होता है P बराबर HdG। अब इसमें वैल्यू रखेंगे तो h का मान 50, d का मान 1.01 10³ और g का मान 10। अब ये आप जो है इसमें एक जीरो ये और एक जीरो ये इसे बाहर कर लीजिए तो 10³ है, एक एक इधर आ गया, 5 से इसमें गुणा कर लेंगे तो 5.05 और इस तरह से हो गया 5.05 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अर्थात समुद्र की तली पर दाब 5.05 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ख है। एक हाथी का भार 25,000 न्यूटन है। यदि उसके पैर के तलवों का क्षेत्रफल
0.25 मीटर स्क्वायर है तो उसके द्वारा आरोपित दाब की गणना कीजिए। हाथी का भार 25,000 न्यूटन यानी ये F हो गया। तलवों का क्षेत्रफल A 0.25 मीटर स्क्वायर दाब निकालना है तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। मान रखेंगे तो 25,000 बटा 0.25, इसका दशमलव हटाएंगे तो गुणा करके ऊपर 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब यहाँ 25 से 25 कटेगा, 1 के आगे 3 जीरो और 1 के आगे 2 जीरो, यानी यहाँ पर आ जाएगा 1 के आगे 5 जीरो अर्थात 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हाथी के पैर के तलवों द्वारा जो आरोपित दाब होगा यह होगा 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका तीसरा क्वेश्चन है ग, दिखाइए कि जल पंप द्वारा 10 मीटर तक की गहराई से जल निकाल सकते हैं। वायुमंडलीय दाब दिया गया है और पारे का घनत्व दिया गया है, जी का मान दिया गया है। अब यहां पर आप क्या करेंगे कि H दिया है 10 मीटर, यही प्रूफ करना है कि 10 मीटर की गहराई तक हम निकाल सकते हैं। और जल का घनत्व दिया है, जी दिया है और 76 सेंटीमीटर पारे का स्तंभ है तो ये मीटर में बदलेंगे तो 76 × 10⁻² मीटर हो गया, या 100 से भाग दे देंगे 0.76 हो जाएगा। तो जल के स्तंभ का जो दाब है P1 बराबर H1D1G और 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ का जो दाब है वह H2D2G। लेकिन प्रश्न के अनुसार दोनों द्वारा जो आरोपित दाब है वो बराबर होना चाहिए, इसलिए H1D1G बराबर H2D2G। अब यहाँ G से G कट जाएगा तो बच जाएगा H1D1 बराबर H2D2। तो H1 बराबर H2D2 अपान D1 ये मान रखेंगे। H2 का मान है 76 × 10⁻² मीटर में बदल दिया गया है और ये है पारे का घनत्व 13.6 10⁻³ और ये नीचे है जल का घनत्व 1 × 10⁻³ अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10⁻³ ऊपर नीचे कट गया, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 1033.6 10⁻² यानी 10.336 मीटर। तो यहाँ पे दिया गया कि 10 मीटर तक निकाल सकते हैं तो हम 10.336 मीटर तक निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये सही है कि हम 10 मीटर तक की गहराई से जल निकाल सकते हैं। आप पिन को नुकीला क्यों बनाते हैं? पिन नुकीला होने से नोक का क्षेत्रफल बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण जो सूत्र है दाब P बराबर बल बटा क्षेत्रफल, तो अगर क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो कम बल लगा करके और दाब को हम बढ़ा सकते हैं। निम्नलिखित स्थानों के 4 पद हैं, बाईं ओर के पदों के अनुसार दाईं ओर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बल का मात्रक न्यूटन, तो वायुदाब यानी बल इसमें नापा जाता है तो वायुदाब किससे नापा जाएगा? निर्द्रव दाब मापी से। दाब का मात्रक है पास्कल तो बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा। क्षेत्रफल वर्ग मीटर में तो आयतन घन मीटर में। यदि W1 और W2 क्रमशः वस्तु के भार तथा उत्प्लावन बल हो तो W1 इज लेस देन W2 तो वस्तु तैरेगी, तो जब W1 इज ग्रेटर देन W2 तो वस्तु डूब जाएगी। संपर्क तल का क्षेत्रफल कम है तो दाब अधिक है, तो जब दाब में कमी होगी कब होगी? जब संपर्क तल का क्षेत्रफल अधिक होगा।